अरे भाई साहब, क्या स्पीड है यार। बाप रे, कितने पे है कार, कितने पे है? चलिए, आपको छोड़ा है आपके घर। अधिकारी लोग जो है ना, हम लोग को कुछ सुनते नहीं हैं। हाँ, हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान को हम वोट नहीं दिए ना, इसलिए हम कुछ नहीं मानते हैं। हाँ, हम लोग का आवास आया था, काट दिए। तो आपकी 3 बेटियां हैं, बेटा भी है एक को? एक भी बेटे नहीं है। 3 हमारी बेटे। औरत भी विकलांग ही है। अच्छा, हम उसको जिलाने खिलाने के लिए हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे मैडम? सही बात है। हम पढ़े लिखे भी हैं, इन्फॉर्म का नौकरी खोज रहे हैं, तब से ITI करके हमको कहीं मिला नहीं। बहुत जगह सर्विस ले चुके, अच्छा मार चुके, में हमको मिलता नहीं है। ITI किए हुए हैं? ITI किए हम फैजाबाद से, TLM BTC से। अच्छा, पढ़े लिखे हैं तब भी नौकरी नहीं है? नहीं है। क्या करें, सरकार खराब है, हमको लग रहा है। हमको लग रहा है इसलिए कि हम लोग को यहाँ तक सेक्रेटरी के पास जाओ, सेक्रेटरी बोलता है मुंह में गुटखा रखे रहेगा, हाँ ऐसे बोलेगा जैसे समझ में ही नहीं आएगा। प्रधान के पास जाओ, एकदम इतना चिल्ला के बोलेगा जैसे गाली देता है। चाचा लगता तुम्हारा, गाली दोगे, ऐसा क्या बात होता है? ये कोई बात नहीं हुई मैम। कितना कमा लेते हैं भैया? 250 से 300 तक मैम हम कमा लेते हैं एक दिन में? एक दिन में। तो लेकिन बच्चियों के लिए दहेज भी तो इकट्ठा करना है भैया। मैम कैसे दे पाएंगे हम? जब है जो सो हम कमाएंगे उसी हिसाब से करेंगे ना। अब मान लीजिए बच्चियां, अभी तो बच्चियां परिंदे की तरह उड़ रही हैं, बच्चों से बढ़िया हो गई हैं बच्चियां। लड़कियां कुछ करेंगी? कुछ करेंगी। कहाँ पढ़ाते हैं लड़कियों को? पढ़ाते हैं? हाँ, मेरा ये बड़ी लड़की अभी फर्स्ट में है। हाँ, प्राइमरी स्कूल में लिखवाया हूँ मैम। हाँ। क्योंकि सरकारी में ही पढ़ाना, हमारा क्या मास्टर जी भी कहे कि अरे खरीद दीजिए सर जी इन्फॉर्म वगैरह। हाँ, तो बोले ठीक है, कम से कम ड्रेस तो दे दीजिए मास्टर जी। तो बोले कि अच्छा ठीक है, दे रहे हैं। ठंडी नहीं लग रहा है क्या भैया? लग रहा है ठंडी, तो मैम क्या करे, ठंडी थोड़ा कम है इस टाइम, मेहनत करना पड़ता है मैम। आप इतना तेजी से अपना ये साइकिल दौड़ा रहे हैं। मैम जानते हैं, हमारा PGSS ग्रामीण सेवा समिति का ये साइकिल है। PGSS का साइकिल है। जब इससे आप ये ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो आगे मैम देखिए, ये हैंडल ना और पॉडिल एक ही में है, जिधर जिस दिशा में चलाना चाहो उस दिशा में चल लेता है। आगे कैसे बढ़ेगा इसको? ऐसे ऐसे घुमाना? ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे जिधर घुमा भैया, अरे ऐसे चल लेता है मैम। अच्छा, हाँ, गिर तो नहीं जाएंगे उधर? नहीं मैम। हाँ। जानते हैं कि इस साइकिल को चलाने के लिए ना, जब से हम PGSS ज्वाइन किए ना, बहुत बढ़िया हमारी जिंदगी चल रही है। वो क्या होता है? PGSS पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति। अच्छा, PGSS से इस हमको सब ये मिला है। हमें आज तक कोई सरकार ये नहीं कह पाएगी, कोई सरकार हो, हमें PGSS के अलावा कि हमको कुछ और अनुदान दिया है। तो क्या क्या मदद मिली है साइकिल के अलावा, और क्या मिला है? हमको पहला साइकिल खलीलाबाद से मिला था PGSS की वजह से। देखिए, जिम्मेदारियां इंसान से कुछ भी करा सकती हैं। भैया की 3 बेटियां हैं और एक पत्नी है, तो भाभी को भी दिक्कत है कुछ, तो इसीलिए। हाँ, से वो भी हैंडीकैप है, वो भी यहाँ से है। हाँ। अब मान लीजिए कि मैम इतना ही मैं कह सकता हूँ, सुनने वाला बस ऊपर वाले ही हम लोग, और कोई नहीं। किसी नेता मंत्री अधिकारी से कोई हम मतलब बहुत नहीं? लोगों से मिल चुके हैं। जब हमारे यहाँ सांसद थे, क्या बोलते हैं, राजेश, हाँ, कस्या में, उनके पास भी मैं एक हेल्पिंग लेके गया था। मेरा पैर टूट गया था, ऐसे मेरा सीढ़ी से उतर तो पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। मैं उनके पास हेल्प के लिए गया, एक लेटर लिख के दिए, और मैं जहाँ भी जाता था वहाँ लोग बोलते थे तुम लोग विकलांग हो, तुम लोग को कम से कम 1 साल लाइन लगाना पड़ेगा, 6 महीने आप बैठ के यहाँ खाओ। बताइए, परिवार को लेकर मैम हम कैसे बैठ सकते हैं? सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, मतलब सिर्फ आप ही नहीं है अपने घर में, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके प्लेट में रोटी जाए, इसीलिए आपको मेहनत करना है। हाँ, मतलब बच्चे और मेहरारू बहुत है हमारे पास। मान लीजिए कि हमारी मम्मी पापा भी है, भाई जब है तो भाई उनके साथ हो गए, हम नहीं उतना उन लोग के साथ कर पाए, तब भाई उन लोग के साथ हो लिए। वो लोग कमाते हैं बढ़िया, एक सऊदी है, एक मान लीजिए हैदराबाद में कमाता है। वो लोग बोले कि तुम्हारी परिवार और तुम हम नहीं संभालते, तो बताइए हम क्या करें? हमारे पास हौसला इतना है, अपने परिवार को जिंदा रखूँगा, जब तक जिंदा रहूँगा जिंदा रखने की व्यवस्था।
ये पता है, ये इसको बम्बैया मिठाई बोलते हैं, पहले मैम भैया इसको इसको हवा मिठाई बोलते हैं ना मैम, हवा मिठाई। हवा मिठाई बोलते हैं, ये हवा से बनता है, अच्छा, ये हवा से बनता है। बुढ़िया का बाल भी बोलते हैं ये जानते मैम कि कौन से जिला में प्रयागराज भी रहा हूँ, यही मिठाई बेचा हूँ, टांडा में भी रहा हूँ, यही मिठाई बेचा हूँ। जैसे कोई अच्छा, एक पैकेट कितने का बेचते हैं? 5 रुपए का। 5 रुपए का। 5 रुपए। और बनाने में कितना लगता है? अब बनाने में लगभग मान के चलिए मैम कि 2 रुपए या 2 रुपए के लगभग में खर्चा आता है। 2 रुपए ये बताऊं, रात के 10 बजे, अभी जब ये अभी कितना बज रहा है दिखाऊं, अभी बज रहा है 7:30। अभी जब ये घर पहुंचेंगे 8 साढ़े 8 बजे, खाना खा के 10 बजे से बैठूंगा मैम, खाना खा के 10 बजे से बैठ जाऊंगा। हाँ, मेरी बच्ची जब लगती झपकी मारे ना, बोलता थोड़ा सा मुंह धो लो। हाँ, जगा देते थोड़ा सा हैं एक काम बच्चे करो, बगीरा को देख लो। हाँ, बगीरा क्या होता है? एक कार्टून आता है ना, हाँ हाँ। तो कार्टून लगती है देखने। बच्ची कितनी बड़ी है? हमारी बच्ची एक फर्स्ट 7 साल की जो बच्ची है वो आपके साथ काम करती है? काम। अरे वाह। अब काम ये कर लेती है कि हमारा लड्डू को जो है पैकिंग में डाल देती है। हम बना के मशीन से देते ये हैं तो पैकिंग वो करती है बच्ची 7 साल की? हाँ, अरे वाह। पैकेट में डाल देती है, बाद में मोमबत्ती से चिपका के मैं रख देता हूँ, मोमबत्ती नहीं जला पाती। तो आप वो बनाते हैं इसको, हाँ, तो वो पन्नी में भरती है? पन्नी में डाल देती है। और चाची क्या करती हैं? वो मान लीजिए एक हाथ से विकलांग है, वो दोनों हाथ से डालना होता है, एक हाथ से पन्नी पकड़ना है, दोनों ही कर रहे। खाना वगैरह बना लेती है, खाना वगैरह बना लेती है। कपड़ा वगैरह धुलने में 2-2 ढाई घंटा, एक सेट कपड़ा धुलने में कम से कम उसको 25 से 30 मिनट लगते हैं। एक आदमी पूरा 25 से 30 मिनट। तो आप किसी से मदद भी नहीं चाहते जिंदगी में? चाहते हैं तो क्या करे, कोई देगा मैम? कोई नहीं देगा। हमें तो लगता है कि इस धरती पर कोई देने वाला नहीं है। हमारा पूरा विश्वास टूट गया है। हम कल ही अपने परिवार कितने साल से दौड़ रहे हैं मदद के लिए? अच्छा, हम- पेंशन वगैरह मिलता है कि नहीं? पेंशन तो हमारा आ जाता है टाइम से, लगभग पेंशन तो हमारा टाइम से और पेंशन दूसरा से हम क्या कोई ही मदद शिकायत की? नहीं। और दूसरा क्या ही मदद की? जैसे हम गए, हमारा एक सर्टिफिकेट जैसे कि कहीं खो गया, थाने से ही खोया। हाँ, थाने से खो गया हमारा, गए वहाँ कुछ काम फंस गया था। हाँ, हम गए थाने पे, अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेकर जाना होता है, अपना कागज बाइक कागज। हाँ, दलाल बहुत है ना मैम, यहाँ दलाल बहुत है, एक के ऊपर एक लगे हुए हर लेकिन जगह। आप एक भैया बहुत मेहनती हैं, रात के बज रहे हैं 8 और आप देखिए रोड एकदम सन्नाटा है क्योंकि ये गांव है। कहाँ जाते हैं भैया बेचने? हम देखिए मैम, गांव भी जब जाते तक हमारा मान लीजिए कि बिकने का कगार लगता है कि हमको अब लौट जाना चाहिए ना, वहीं से हम लौट जाते हैं। जब तक दिन रहता है तब तक हम बेचने की कोशिश करते हैं कि हमारा पूरा बिक जाए। हाँ, नहीं ये बिकता कितना पन्नी लेके गए थे? 80 पैकेट लेके गए। 80 ले गए थे। और अभी कितना बज गया है? 2 2 4 1 5 6 7 गो बज गया। साथ में। तो ये बेचे नहीं, शाम हो गया इसलिए? नहीं मैम, अब मान लीजिए टाइम से घर भी तो जाना है, घर से फोन आ रहा है, घर पे आजू बाजू में लोग फोन करते हैं, चिंता सब होती लिए नहीं लिए हो, क्या किए हो, कहाँ हो। चाची के पास फोन है कि नहीं? नहीं, हमारे पास एक ही मोबाइल फोन है। अच्छा, घर में नहीं है। एक ही फ़ोन हम ले पाए। अब कितना फ़ोन लेंगे, फ़ोन ले में भी खर्चा है मैम। अब मान लीजिए कि 99 का रिचार्ज का वो भी बढ़ गया। अब मान लीजिए कि फ़ोन लेकर ही क्या करेंगे, क्या चल नहीं करेंगे? पाते हैं भैया बिना ट्राईसाइकिल नहीं का? ट्राईसाइकिल से और ये बैसाखी से चल रहे हैं। अच्छा। बैसाखी से हम ये नहीं कहेंगे बैसाखी नहीं चल पाते हैं। देखिए हमारा परसेंटेज घटाया गया, हम बिना बैसाखी का 2 बैसाखी का नहीं चल पाते हैं। मगर हमको उतना दूर चलना रहता है तो किसी के कंधे का सहारा लेते हैं, इसलिए एक बैसाखी लेकर चलते हैं, मात्र एक बैसाखी लेकर चलते हैं, क्योंकि इस पे तो 2 बैसाखी आपको कितना परसेंट दिव्यांग मान रहे हैं? हम 70% दिव्यांग थे। हाँ। हमारे पास खाली एक ही प्रूफ बचा है, हाँ। रेलवे पास। हाँ, क्योंकि उसको लेकर हम नहीं गए थे घर पे। हाँ, वही बाकी हमारा सब गायब हो गए। बाकी सब हमारा गायब हो गया। उसके बाद हम वेरीफाई करने के कहाँ लिए गायब हुआ? थाने से गायब हुआ। थाने से कैसे गायब हुआ? मैम जानती हैं कुछ लफड़ा था घर का ना, और घर के लफड़े में मैं चला गया। हाँ, और गया, वो लोग मेरे से ही लफड़ा भी था, जमीन जायदाद का कुछ लफड़ा था ना, और मैं अपने बाप को बड़ा भी था कि भाई मैं बड़ा हूँ। 2 भाई का शादी हो गया। हाँ, 2 भाई का एक बेटा एक बेटी है, वो उसका भी हमको बहुत सहना पड़ता, मगर क्या करें हम। जो है सो जिंदगी में उतना ही है ना, मैं हमेशा मैं खुश रहना चाहता हूँ, इसलिए कि परिवार। क्या नाम है भैया? मेरा कुलदीप नाम है।
उम्र हम लोग का कितनी होगी आपकी? हमारे 32 साल की और 33 साल की ड्यूटी चल रहा है। देखिए कुलदीप भैया है, और जब आधा शहर सो रहा होगा, गांव में तो आपको एकदम आसपास बहुत दूर तक टिमटिमाते एक दो लाइट नजर आ जाए तो आ जाए। अब शाम ढल रही है तो सब अपने घर पे आराम से सो रहे होंगे, और ये क्योंकि अभी सर्दी चल रही है तो सर्दी में इतनी रात में जिसको जिम्मेदारी ना हो वो अपने घर से बाहर ना निकल रहा हो, जिसको रोटी की तलाश ना हो वो अपने घर से बाहर ना निकल रहा हो, जिसको अपनी बेटी को पढ़ाने और उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने की चिंता ना हो, तो भैया आप भी तो आराम से ही बैठना चाहते होंगे। मैम बैठ के ही जिंदगी का अगर सहारा मिल जाए तो हर तो कोई काहे मेहनत करें? काहे मेहनत करेगा कोई। हमको हुँ, नहीं चाहिए बैठ के जिंदगी का सहारा। हुँ, हम भी खुद कुछ करना कमाना चाहते चाहते हैं। हैं। हम चाहते हैं हम जैसे उड़ान भरे हैं हुँ, हाँ वैसे थोड़ा सा और उड़ान हम भरें। मगर अब थोड़ा अभी हेल्प नहीं है तो अपने जिंदगी से ही उड़ान भरेंगे। हुँ, नहीं है। हम देखिए मैम 17 साल विकलांग रहे, हुँ, घर पे अपने बैठे रहे 17 साल तक। हुँ। तो हाँ, फिर दिमाग में कैसे आया कि कुछ काम करें? देखिए मैम हमारी मौसी आई थी हुँ, ना, हुँ, बोली कि तब भी से बैठा है कुछ कर नहीं रहा, चल मेरे घर मेरे यहाँ से स्कूल नज़दीक है, मैं ग्राम सभा कप्तान में तब ग्राम सभा था वो ना, हुँ, ग्राम सभा कप्तानगंज में गया और उसके बाद वहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट किया। हुँ। नज़दीक में स्कूल था। तो ये बचपन से ऐसे हैं आप? मैं बचपन तब विकलांग बचपन से ही? 1 साल के बाद अच्छा। ग्रस्त। तो पढ़ाई बीच में छोड़ दिए थे आप? नहीं हाँ, मैं 7 तक पढ़ाई किया, हमारे स्कूल हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ गए। उसके बाद छोड़ दिए, फिर मौसी बोली तब पढ़े? नहीं हाँ, मौसी मुझे शुरू से पढ़ा हुँ। आई था। तो अभी तो आप आईटीआई किए हैं बता रहे थे। 7 क्लास का जब हम लिए हाँ, ना ट्रेड, तो हमको ट्रेड वहाँ दिया गया कि आप 8 किए हैं, हाँ, 8 तक किए हैं तो हाँ, आपको सिलाई का मान लीजिए ट्रेड मिल सकता है। हुँ, इसके नीचे का जो ट्रेड है वो मिल सकता है। हुँ, अगर आप 10 पढ़े हैं तो हुँ, आपको कंप्यूटर भी मिल सकता है, डीजल हुँ। मैकेनिक भी मिल सकता है। तो आप क्या लिए? हम सिलाई ले लिए, क्या करें, कार्बिन का काम था, कार्बिन हमें समझ में नहीं आ रहा था। हुँ, फूल पत्तियों का काम अब कहाँ चल रहा है मैम, फूल पत्तियों को कौन मानता है, कोई नहीं मानता है। तो सिलाई में क्यों आगे नहीं गए? सिलाई में मैम मेरा एक पैर जो दाहिना पैर है ना हुँ, उससे मेरा दाब नहीं निकला है। मैं 8 साल मुंबई में ही रहा हूँ, उसके हुँ। बाद मैं 8 साल मुंबई में रहा हूँ, सिलाई तो भी इतना किया तो हूँ। आजकल मशीनें आ गई हैं, जो नहीं जैसे कि बैटरी से चलती हैं और मैम सारी जो कि चीज़। मेरा दायां पैर हाँ, निकला हाँ, अगर बायाँ होता तो काम नहीं जितना होता। ये काम चलाने वाला है हाँ, उतना काम जितना ये काम चलाने वाला है उतना काम चलाने वाला है। अगर जो ये पैर मेरा होता तो आप अपना सिलाई कर लेते हाँ आराम से। तो इस टाइप से इधर उठा लेता है। हुँ, इसको भी यहाँ से ही उठाना पड़ता है, मगर इतना जरूर इतना हो जाता है, मगर ये ये इतना भी एकदम नहीं नहीं होता हो पाता है, है। एकदम नहीं। भैया लेकिन आप हैं तो बहुत मेहनती। अच्छा चलिए मैम कितना कितना कितने मतलब क्या सोचते हैं ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? हम कुछ तो यही सोचे हैं? सोचते हैं मैम कि जब जिंदगी तक जिंदा रहेंगे हमारी मेहनत जिंदगी करें। जानते कैसे आगे बढ़ी जाएगी। हुँ, हम जैसे परिश्रम करते रहेंगे हमारे बच्चे जब बढ़ जाएंगे थोड़ा बहुत ना, हुँ, तो हमको लगता है कि हमारे जीवन से संतुष्टि मिल जाएगी। थोड़ा बहुत बढ़ जाएंगे, थोड़ा बहुत हम भी दिमाग लगा ही लेंगे। हुँ, इतना देश देश का पानी घोट घोट के घूम घूम के पिया हूँ तो थोड़ा जरूर दिमाग लगा ही लूंगा। हुँ। हमारे यहाँ देखिए हम नेताओं लोगों को मानते नहीं हैं, जानते क्यों नहीं मानते हैं? कि नेता मदद नहीं करते हैं। मदद नहीं करते हैं, मदद करे ना करे ना, मगर नेता अपने लिए बस बनते हैं, हाँ, किसी के लिए बनते नहीं हैं। हुँ। अभी हमारे साथ 3 बच्चियों के पिता साथ में हैं, और ये दिव्यांग है, मतलब ऐसे समझिए कि एक पैर इनका काम नहीं करता है, दूसरा वाला भी नहीं के बराबर काम करता है। उसके बावजूद ये बम्बैया मिठाई, इसको कुछ लोग बुढ़िया का बाल, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं भैया? कॉटन कैंडी, हैं? कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी, तो कुछ अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। जब आप अपने बच्चों की जिद पर इसको खरीदने आते हैं तब भैया इसको 5 रुपए में आपके बच्चों को दे देते हैं, आपके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, वो 5-5 रुपए इकट्ठा कर कर ये शाम को अपने घर लौट रहे हैं, और ये सोचने की बात है कि सुबह जब ये निकलते हैं कुछ चंद पैसे कमाने के लिए, और शाम को जब कमा कर लौटते हैं तब भी दोनों समय भैया ऐसे ही खुश रहते हैं ना, हम हमेशा ऐसे खुश रहते हैं। मैम, सही हम ऐसे ही खुश रहते हैं। हम घर भी जाते हैं ऐसे ही बोलते हैं, अंशिका कमी कहाँ हो आप? बोलती है यहाँ तो बहानी रोड़ी का बहानी। आप लोग यही यही भैया, ये जो कमाई है ना, वो मिलता नहीं है लोगों को, कि आदमी दुख में हो, परेशानी में हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है, वो ये बहुत बड़ी कमाई है भैया। मैम
हमको इतना ही चाहिए, हमको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हमको 2 नंबर का काम कोई नहीं करना है, कभी नहीं करना। यहाँ से कितना दूर है भैया आपका? हमारा यहाँ से करीबन 2.5 किलोमीटर है।